हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख पठार को देखेंगे और भारत से संबंधित कुछ अन्य तथ्यों को भी यहाँ पर देखेंगे। आपको मैप के द्वारा सारे पठार जितने भी हैं और वहाँ पे क्या चीज़ पाई जाती है और कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर भारत के मैप में कुछ पठार के नाम दिखाई दे रहे होंगे। ये लिखा हुआ है यहाँ पर है। हम एक तरफ से सारे पठार को देखते चलेंगे कि कौन कौन से पठार हैं और कहाँ पर पड़ते हैं। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि इससे और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जो आपका भारत है, पूछा जाता है कि उसका जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो कहाँ पर है, पूर्वी जो बिंदु है वो कहाँ पर होगा, और उसका जैसे विश्व में कितना क्षेत्रफल है, तटीय क्षेत्रफल कितना है, ये सब कुछ बेसिक चीज़ों को हम देखेंगे इसमें। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम ऊपर से देखते हैं, इसको थोड़ा हम जूम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर है आपका कि जो इसका भारत का भौगोलिक जो क्षेत्र है वो पूरा कितना होता है। तो ये 32 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 33 नहीं, ये 32 रहेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा एडिट कर लीजिएगा। तो 32 है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लेंगे, ये 32 कर लीजिए यहाँ पे। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.43% क्षेत्रफल है इसका भारत का। तटीय क्षेत्रफल जो है वो कितने हैं, 6100 किलोमीटर। तटीय का मतलब क्या होता है, ये जो आपके जैसे ये तटीय राज्य होते हैं, जैसे ये गुजरात है, महाराष्ट्र यहाँ पड़ता है, ये सब पूरा जो तटीय क्षेत्र है उसका कितना होता है, तो 6100 किलोमीटर। द्वीप और तटीय दोनों मिला दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7516.6 किलोमीटर इसका पूरा होगा। और अब आप देखेंगे उत्तरोत्तर बिंदु क्या होता है। उत्तर आपका मैंने मैप में पहले भी बताया है कि जगह अगर आप मैप को देखते हैं तो ऊपर आपका क्या होता है, उत्तर है। तो पूछा जाता है कि उत्तरतम बिंदु कौन सा है। इधर क्या होगा आपका, पूरब है, तो पूर्वी बिंदु कौन सा होगा। नीचे है दक्षिण, तो सबसे दक्षिणी पॉइंट क्या है। और यहाँ पे आपका पश्चिम है, तो सबसे पश्चिमी कौन सा होगा। तो उसको हम इसमें देखते हैं। तो देखिए जो आपका सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, यहाँ पे ये ऊपर लद्दाख वाला एरिया, ये जम्मू कश्मीर में जो है आपका सबसे उत्तरतम बिंदु इसका पड़ता है। और पूर्वी की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश पूर्वी बिंदु है इसका भारत का। और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो ये गुजरात वाला जो क्षेत्र है, गुजरात ही जो है आपका पश्चिमी बिंदु है। इसी प्रकार से हम दक्षिणतम नीचे को देखेंगे तो दक्षिणतम बिंदु आपका कन्याकुमारी यहाँ पड़ेगा। तो दक्षिणतम बिंदु आपकी क्या हो जाएगी, कन्याकुमारी पर होगी। आपको पिछले के मैप में बताया गया है कि ये इस साइड जो होता है इसका क्या होगा, पश्चिमी घाट, और इधर से पूर्वी घाट। तो जहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट मिलते हैं वो आपकी क्या है, नीलगिरी। ठीक, नीलगिरी की पहाड़ी होती है। तो ये जहाँ मिलेंगे दोनों पूर्वी और पश्चिमी, इधर पूर्वी पूर्व है तो इधर पूर्वी घाट, इधर पश्चिम है तो ये पश्चिमी घाट। जहाँ पे ये दोनों यहाँ पे मिलते हैं वो आपकी नीलगिरी है। ठीक है, और ये अन्नामलाई पहाड़ी दिखाई गई, भी आपको पहाड़ी का भी एक मैप के द्वारा बताया जाएगा तो और बाकी पहाड़ियों के बारे में बताएंगे। तो आपका यहाँ पे अन्नामलाई पड़ता है, और ये जो नीलगिरी है यहीं पे दोदा बेटा पड़ती है पहाड़ी। ये सब पहाड़ियों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो देखिए ऊपर से देखते हैं हम, तो आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये आपका डिवाइड हुआ है। ये देखिए है उत्तरीय थार मरुस्थल। ठीक है, यहीं पे दो है, यहाँ पे नीचे एक और बना लीजिए। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये ऊपर उत्तरी हो गया तो नीचे दक्षिणी हो गया। देखिए एक बात और, जैसे ये मैप है तो अगर हम आपसे यहाँ की बात कर रहे हैं कि उत्तरी थार मरुस्थल, तो सिर्फ यहाँ के सेंस में देखेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये उत्तरी है, तो ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ इतना भाग उत्तर में आएगा, नहीं। अगर यहाँ के लिए हम कोई पॉइंट की बात करेंगे तो भी ये इतना आपका ऊपर होगा और ये इतना नीचे। तो इसी प्रकार से जो थार के मरुस्थल हैं, उत्तरी थार मरुस्थल और दक्षिणी थार मरुस्थल की बात करेंगे तो ये आपका उत्तरी थार मरुस्थल है। ठीक, और यहाँ पर ही यहाँ ये नीचे एक बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, दक्षिणी थार मरुस्थल। ठीक है, आगे देखिए इसमें आपका अगला है, ये जो बना हुआ है ये आपका बुंदेलखंड है। बुंदेलखंड का पठार है ये। जस्ट उसके नीचे यहाँ पे जो होता है ये बघेलखंड का पठार होता है। तो सीक्वेंस याद रखेंगे। और आपको ये भी बताया गया है कि ये जो नीचे का पूरा हिस्सा होता है
ये आपका क्या होता है, प्रायद्वीपीय पठार है, ये पूरा पठारी क्षेत्र ही है ये पूरा हम देखें तो, ठीक। और इन सब को मिलाकर जितने भी आपके ये सब दिख रहे हैं सबको हम लोग दक्कन का पठार भी कहते हैं। नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सब मिला देंगे आप तो देखिए, ये आपका क्या हो गया, बुंदेलखंड का पठार, ये आपका है बघेलखंड का पठार, ठीक। और ये ऊपर उत्तरी थार मरुस्थल, यहीं पे दक्षिणी थार मरुस्थल होता है। अगला है मालवा का पठार, ये वाला हिस्सा का किसका है, मालवा का पठार है। और इसके बीच में देखेंगे मध्यवर्ती उच्च भूमि है, ठीक। ये वाला एरिया मध्यवर्ती उच्च भूमि। और ये देखिए जो दक्कन का पठार लिखा हुआ है, हम दक्कन का पठार ये पूरे को, ये जितना आपको दिख रहा है एरिया, ये पूरे को मिलाकर भी दक्कन का पठार होता है। आप देखिए मैप के द्वारा जब सभी चीज़ों को देख लेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, तो ऑप्शन जब आपको मिलेगा तो आपको करने में आसानी होगी। नीचे जो है आपका धारवाड़ का पठार होता है, ये धारवाड़ का पठार का एरिया है, ठीक है। अब आप ये देख भी पा रहे हैं जो दक्कन का पठार का एरिया ये कहाँ किस क्षेत्र में पड़ा है, तो महाराष्ट्र में, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, महाराष्ट्र का पठार। और ये धारवाड़ जो है ये कर्नाटक में पड़ रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, कर्नाटक का पठार। और जो धारवाड़ है यहाँ पे जो कर्नाटक में, वैसे भी पता है कि सोना सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर पूछा जाए किस पठारी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सोना मिलेगा या धारवाड़ का पठार ऑप्शन में रहे, तो सोना सबसे ज़्यादा धारवाड़ के पठार में मिलेगा, ठीक। आगे देखिए ये बस्तर का एरिया है, छत्तीसगढ़ इधर ही पड़ता है आपका इधर, तो ये बस्तर है। देखिए अगला है दंडकारण्य क्षेत्र, ये वाला एरिया जो है आपका दंडकारण्य क्षेत्र है। जस्ट उसके नीचे ये वाला एरिया को देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, तेलंगाना का पठार होगा, ठीक है। वैसे भी यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का एरिया है, सॉरी आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, ठीक है। तो आपको पता है कि आंध्र प्रदेश ही में ही आपका ये पड़ेगा तेलंगाना, तो ये तेलंगाना का पठार हो गया, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ऊपर में देखिए तो आपका ये क्या है, छोटा नागपुर है, छोटा नागपुर का पठार। अगर पूछा जाए छोटा नागपुर के पठार को जो आपका पूर्वी क्षेत्र है या मेघालय पठार को कौन अलग करता है, तो मालदा गैप, ये वाला एरिया देखेंगे। इधर आपके पूरे 7 सिस्टर होती हैं, ये पूर्वोत्तर राज्य हैं, इधर पूरे आपके होते हैं, और ये छोटा नागपुर का पठार है। इन दोनों को अलग कौन करता है, अलग जो करते हैं उसे कहेंगे मालदा दरार या मालदा गैप, ठीक है, उसको अलग करती है छोटा नागपुर को। पूछा जाए कि ये जो पूर्वोत्तर वाला एरिया है ये किस पठार के अंतर्गत आता है, तो ये छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मालदा गैप के द्वारा ही ये छोटा नागपुर के पठार को इससे अलग किया गया है, ठीक है। और छोटा नागपुर पठार में अभ्रक की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और अगर पूछा जाए जो भारत है पूरा, उसकी आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है, ऐसे ये इस तरह से बना होता है। यहाँ पे आपकी आकृति को यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये है आपका। और पूछा जाता है इसका, अगर आप देखेंगे पूरब से पश्चिम की ओर अगर हम चलें, ये से पूरब से पश्चिम की ओर चलेंगे तो पूरी कितनी दूरी होगी, तो 2933 किलोमीटर, ठीक है। याद करने का तरीका देखिए, आप देख सकते हैं, ऐसे नहीं भूलेगा आपको। देखिए ये 2 है और ये 933 है, तो अगर 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। कितने टाइम्स किया है आपने, 2 टाइम्स, तो 2 यहाँ पे, तो इसलिए आपको याद हो जाएगा 2933। ऐसे भी आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम उत्तर से दक्षिण की तरफ, हम ऊपर से नीचे को आएँ ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 3214 किलोमीटर, ठीक। आसान है याद करने के लिए। इसका क्या ट्रिक है, देखिए आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए 1 2 3 और लास्ट में 4, तो ये आपको ये एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने होते हैं। तो याद रखिएगा कि हम अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तो 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की तरफ अगर हम जाएंगे तो आपके क्या हो जाएंगे 2933 किलोमीटर, इसका पूरा एरिया आएगा, ठीक है। तो इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसको ध्यान रखिएगा। जैसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि विश्व में भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 2.43% है। इन सब चीज़ों को याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो फिर से भारत के मैप में नई टॉपिक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।